मुसलमान बन जाओ, मैं मुसलमान बन गई। तुमने कहा बुर्का पहनो, मैं बुर्का पहनने लगी। तुमने कहा नमाज पढ़ो, मैं नमाज भी पढ़ने लगी। तुमने कहा अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, माँ बाप सबसे दूर हो जाओ, मैं सबसे दूर हो गई। लेकिन अब क्या दिक्कत है तुम्हें? मैंने तुझे क्या बोला था कि अपनी छोटी बहन से मेरा निकाह करवा दे, तो तूने मना क्यों किया हरामजादी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की जिंदगी मेरी तरह नर्क हो जाए। मेरी जिंदगी का वो सबसे बुरा दिन था जिस दिन मैंने तुम्हें ऑनलाइन मेहंदी के लिए बुक किया। अगर तुम माथे पे तिलक और हाथ में कलावा बांधकर नहीं आते ना, तो मैं तुमसे मेहंदी नहीं लगवाती और मेरी जिंदगी भी नर्क नहीं होती। ये माथे पे तिलक, हाथ में कलावा, ये तो वीज़ा है हिंदुओं के घर में घुसने के लिए। सुन, अपनी छोटी बहन को निकाह के लिए तैयार कर ले, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूँगा। तू भी टुकड़े में मिलेगी और तेरी बहन भी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हरामजादी। अरे आपा गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे हमारी उम्र तो थोड़ी ही बड़ी है, हम 60 ही साल के तो हैं। अरे आपा, हमारे में तो 6 साल की बच्ची से भी निकाह कर सकते हैं। अच्छा ठीक है आपा, कल हम आते हैं। मौलवी साहब, कॉलेज के बाहर खड़े होते होते सभी हिंदू लड़कियां मुझे पहचानने लगी हैं। इतनी बार लव जिहाद में जो पकड़ा गया हूं, अब क्या करूं? कोई काम समझ नहीं आ रहा है। अरे दुनिया में लाखों धंधे हैं, कहीं पे भी तो धंधा खोल के बैठ सकता है। हिंदू लड़कियों को तो टारगेट कर सकता है, टारगेट करके उनको अपने दीन और मजहब में ला सकता है। वैसे एक बात बता, तुझे फेशियल करने आता है क्या? फेशियल मतलब? फेशियल मतलब ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर में जाएगा, हिंदी लड़कियां वहां पे आएंगी तो उनका फेशियल करेगा, मसाज करेगा, हाथों का मसाज करेगा, गालों का मसाज करेगा, पैरों का मसाज करेगा। जब वो कम कपड़े में रहेंगी तो उनकी गंदी गंदी फोटो भी खींच सकता है। और तो और मेल जोल बढ़ाएगा। फिर धीरे धीरे उनको अपने होटल पे बुलाएगा, उनके साथ सोएगा, अश्लील वीडियो बनाएगा, फिर उनको ब्लैकमेल करके अपने दीन और मजहब में ला सकता है। अरे इसी को तो कहते हैं ब्यूटी पार्लर जिहाद। अरे नहीं मौलवी साहब, मसाज करना नहीं आता है, कोई और काम बताइए। अरे तुझे सब्जी बेचना तो आता ही होगा ना। 4 प्रकार की सब्जी ले, ठेले पे हिंदू बस्तियों में जा, इसके बाद 2 रुपए सस्ता दे, हिंदुओं के घरे तक पहुंचो और उसके बाद उनकी बहन बेटियों से बात करो, फिर धीरे धीरे मेल जोल बढ़ाओ। और वैसे भी अब गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है और हिंदुओं के हर घर में एसी लगा हुआ है। अब एसी लगा हुआ है तो गर्मियों के सीजन में एसी खराब भी होगा। तू एसी अगर रिपेयर कर पाएगा तो उनके घर पे जाएगा, और उनके मर्द लोग बाहर काम करते रहते हैं। जब तू एसी बनाएगा 2 पैसे उनसे कम लेगा, मेल जोल बढ़ेगा, फिर उन्हीं हिंदू लड़कियों के साथ तो सोएगा, अश्लील वीडियो बनाएगा, फिर उनको ब्लैकमेल करेगा, फिर अपने दीन और मजहब में लाएगा। इससे अल्लाह खुश होगा, जन्नत देगा, 72 हूरें देंगी। अरे नहीं मौलवी साहब, एसी रिपेयर करने नहीं आता है, कोई और काम बताइए। देख, अभी हिंदुओं के शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। अब तुझे मेहंदी लगाना तो आता ही होगा ना। तो हिंदुओं के घर पे जाएगा, 50 लड़कियां बैठी होंगी, तो मेहंदी लगाएगा, उसमें से न जाने कितनी लड़कियों का तो नंबर लेगा, फिर उनको फ़ोन करेगा, फिर उनको टारगेट करेगा, फिर उनके साथ तो सोएगा, फिर अश्लील वीडियो बनाएगा, फिर उनको ब्लैकमेल करेगा। इसको बोलते हैं मेहंदी जिहाद। मौलवी साहब, मेहंदी लगाना मैं 2-3 दिन में सीख जाऊंगा। वैसे आपने सही बोला, हिंदू लड़कियां शादियों में खूब सारा मेहंदी लगवाती हैं, इनको आसानी से टारगेट कर सकता हूं। अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता हूं और मेहंदी जिहाद में लग जाता हूं। वैसे मौलवी साहब, मेरी बेगम है ना, उनके पेट में बहुत दर्द रहता है, वो दुआ वाला पानी फूंक कर दे दीजिए। अरे तू कैसी बात कर रहा है? तू हमारा कौमी भाई है, अपनी बेगम को यहीं पे ला के छोड़ दे, हम दुआ कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मौलवी साहब, मैं अपनी बेगम को भेज देता हूँ आपके पास। ये यहीं पे दर्द हो रहा है? जी मौलवी साहब। क्या कर रहे हैं मौलवी साहब आप? कुछ नहीं, जो हर मौलवी मदरसे में करता है वही तो हम कर रहे हैं। छोड़िए मौलवी साहब। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हम पे हाथ उठाया। तेरा हुक्का पानी हम बंद करवा देंगे, तब तुझे समझ में आएगा। मैं अपने शौहर को आज ही बताती हूँ कि आप मेरे साथ कितनी गंदी हरकतें करते हैं। ठीक है,
तेरा शौहर ना हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करता है। हम पुलिस स्टेशन में जाके बता देंगे तो जिंदगी भर वो जेल में रहेगा, तब तुझे समझ में आएगा। नहीं मौलवी साहब, ऐसा मत कीजिएगा। तो ठीक है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा तो मान ले, किसी को हम कुछ नहीं बताएंगे। भैया अभी तक वो आपका मेहंदी वाला लड़का नहीं आया। 2 दिन बाद मेरी शादी है, कब तक आएगा वो? बस बहन जी 10 मिनट में लड़का पहुंच रहा होगा। ठीक है। मैडम, मैडम। आप कौन? मेहंदी वाला मैडम। आपका नाम? शंकर सिंह। आधार कार्ड दिखाइए। अरे मैडम, 2 दिन पहले मेरी बाइक चोरी हो गई तो सारा डॉक्यूमेंट उसी में था। भैया क्या है ना, आजकल मेहंदी जिहाद बहुत चल रहा है, बस इसीलिए चेक करना पड़ता है। अरे मैडम, मैं हिंदू हूँ। ये देखिए, हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष, माथे पे तिलक, और तो और मुझे श्लोक भी याद है, ओम भूर्भुवः। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मैं आपसे निश्चिंत होकर मेहंदी लगवा सकती हूँ। आप आइए अंदर। जी। भैया मेहंदी तो आपने बहुत अच्छी लगाई है, कहाँ से सीखी? मैडम, सालों की मेहनत है। वैसे मैडम, आपकी शादी कब है? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आपकी शादी है? आपका घर तो बिल्कुल सजा ही नहीं है। भैया क्या है ना, मेरी शादी जो है गेस्ट हाउस से हो रही है। मैडम, आपके घर वाले नहीं दिख रहे हैं। भैया ये मेरा घर नहीं है, मेरे फ्रेंड का घर है। तो मैडम, आपके दोस्त लोग भी नहीं दिख रहे हैं। मेरे दोस्त लोग शादी की शॉपिंग के लिए बाहर जा रखे हैं। अच्छा। कैसी स्मेल? ये हुई ना बात। अब तेरे साथ सोऊंगा भी, अश्लील अश्लील वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि तू हमारे दीन और मजहब में आ जाएगी। अल्लाह खुश होकर हमें 72 होले देगा, जन्नत देगा। मेहंदी वाला कहाँ गया? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हमारा कौमी भाई पकड़ा गया, वो भी मैरिज रजिस्टर्ड? हिंदू लड़की और मुसलमान लड़कों का निकाह करवाता था। ले बताइए, अब हम कहीं लब जिहाद कर ही नहीं सकते। घोर कलयुग, घोर कलयुग। मौलवी साहब, ये मेहंदी जिहाद करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। थोड़ी सी मेहंदी, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म, फिर इन हिंदू लड़कियों की पैसा और इज्जत लेकर गायब हो जाता हूँ। एक बात बता, ये सब तो क्यों कर रहा है? पैसे के लिए? अरे नहीं मौलवी साहब, पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। इन हिंदू लड़कियों को अपने दीन और मजहब में ला सकूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। तभी तो अल्लाह हमें जन्नत देगा, 72 होरे देगा। जब तुझे पता है तो उसी चीज़ पे ध्यान देना। अरे मौलवी साहब, वही तो समझ नहीं आ रहा है, तभी तो आपके पास आया हूँ। उस हिंदू लड़की के साथ सो भी लिया, वीडियो भी बना लिया, कल उसकी शादी है, अब क्या करूँ? एक काम कर, उस हिंदू लड़की को अपना अश्लील वीडियो भेज, उसको ब्लैकमेल कर कि हमारे दीन और मजहब में कन्वर्ट होके आ जाओ, नहीं तो ये सारी वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। वो डरेगी, वो भागी भागी तेरे पास चली आएगी, तुझसे निकाह करेगी, तेरा बच्चा पैदा करेगी। अरे वाह मौलवी साहब, आपने बिल्कुल सही बोला। वैसे मौलवी साहब, हम मुसलमानों में एकता नहीं है ना? अरे किसने बोला कि हम मुसलमानों में एकता नहीं है? ऐसे ही 57 कंट्री बन गई हैं क्या? अरे हम मुसलमानों में बहुत एकता है। कोई हमारे मोहम्मद साहब के बारे में बोले, कोई कुरान के बारे में बोले, कोई हदीस के बारे में बोले, हम सड़कों पे आते हैं, चक्का जाम करते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, कन्हैया लाल की गर्दन काट देते हैं, कमलेश तिवारी की गर्दन काट देते हैं। और कितनी एकता चाहिए? अब तू ही देख ले, अनादिकाल से इन हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा गया है कि गाय इनकी माता है, लेकिन हम मुसलमान आए दिन इनकी गाय को काटते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं इनको चिढ़ाने के लिए। आज तक किसी हिंदू ने कुछ बोला? और वैसे भी तू देख ले, मौलाना अब्दुल सलीम बिहार का योगी जी के माँ के बारे में कितना कुछ बोला। इन हिंदुओं ने कुछ किया क्या? अरे हम मुसलमानों में बहुत एकता है। वैसे एक बात बता, तेरी बेगम को हमने अपने पास बुलाया था कि दुआ पढ़ दे, वो आई क्यों नहीं? अरे मौलवी साहब, मेरी बेगम बिल्कुल ठीक हो गई हैं। आपकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। सच ही कहते हैं लोग, आप अल्लाह के बंदे हैं। मैं 3 साल से बाप नहीं बन पा रहा था, आपने दुआ फूकी, मेरी बेगम पेट से हो गई। वैसे मौलवी साहब, 10 साल की मेरी बेटी है, उसको भी बहुत दर्द रहता है।
आपके पास भेज दूं क्या? हाँ भेज दे, दुआ पढ़ देंगे। ठीक है मौलवी साहब। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे दीन और मजहब में लिखा गया है, इन काफिरों को कन्वर्ट करके अपने मजहब में लाओगे, अल्लाह खुश होगा। अल्लाह खुश होगा, तुम्हें जन्नत देगा, 72 हूरें देगा। अगर तुमने मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी शादी टूट जाएगी, मेरे माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा। समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तू बर्बाद नहीं होना चाहती तो कलमा पढ़, हमारे मजहब में आ जा। दुनिया चांद तारे की बात करती है, लेकिन तुम जिहादी 72 हूरों की ही बातें करते हो सिर्फ। जिहादी किसको बोली? हाँ, किसको बोली जिहादी? रुक, तुझे दिखाता हूँ ये जिहादी क्या कर सकता है। ये ले, तेरी फोटो वीडियो सब सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया हूँ। अब देखता हूँ तुझसे शादी कौन करता है। मत करो ऐसा, प्लीज मत करो। मेरी शादी टूट जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे पास जितने गहने हैं वो ले लो। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे भी दे दूंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो तुम वो भी कर लो, लेकिन ऐसा मत करो। सुनो, तुम्हारे पैसे और गहने मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए तुम कलमा पढ़ो, हमारे मजहब में आ जाओ और मुझसे निकाह कर लो। पापा, तू मेरी ही औलाद है ना, आज तेरी शादी है और तू सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोज और वीडियो डाल रही है, तेरी शादी टूट गई है। नहीं पापा। भैया, तूने भैया बोलने का हक खो चुकी है। अरे तेरा कहीं अफेयर था तो छुपा लेती ना, सोशल मीडिया पे ये वीडियो और फोटो डालने की क्या जरूरत थी? रख। लेकिन भैया, सुनिए जी, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप की नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करना। तुम कितनी बड़ी बदचलन हो। तो शादी टूट गई ना, अब तुम्हारे पास अब्दुल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बात तो समझ में आ गई, तुम जिहादियों की परछाई जिस लड़की पर भी पड़ती है ना, उसका मरना तय है। तुम जिहादी 72 हूरों के चक्कर में हिंदू लड़की के पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़े रहते हो। फिर दीन और मजहब के नाम पर कभी उसके 36 टुकड़े कर देते हो तो कभी 40 टुकड़े, चाहे वो लड़की कोई भी हो। तो आगे क्या सोचा है? सोचना क्या है, मेरा मरना तो तय है। तुम्हारे जैसे सुअरों का एक ही इलाज है, तुम्हें 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। आज भी हिंदू आंखें मूंदे बैठा है, हर रोज हिंदुओं को मरते कटते देख रहा है। क्या हिंदुओं का खून नहीं खौलता अपनी बहनों को मरता कटता देखकर? क्या हिंदुओं का खून पानी हो चुका है? आज भी अगर हिंदुओं ने आंखें नहीं खोली ना, तो हिंदुओं से बड़ा नपुंसक कोई नहीं। हम हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप अपना कंट्रीब्यूशन हमें ज़रूर करें, जिससे हम अपनी पूरी ताकत से काम कर सकें।